पाकिस्तान में साइमा बतूल ने पहली बार एयर बैडमिंटन का आगाज कर दिया। क्लब में हजारों स्टूडेंट्स एयर बैडमिंटन सीखने पहुंच गए। एयर बैडमिंटन का कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में था ही नहीं, ये गली मोहल्ले में जा चुकी है। पाकिस्तान का कोई चैंपियन ऐसा नहीं जो हमारा स्टूडेंट ना हो। ये बताएं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। हमारे नाज़रीन को बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी नहीं पता था एयर बैडमिंटन होता क्या, क्योंकि मुझे स्पोर्ट का कोई शौक नहीं था सिवाय क्रिकेट के। बहुत छोटी बच्ची थी तो घर का माहौल भी काम करता है। मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरे कज़न, सब लोग जिसे एक्सरसाइज अंग्रेजी में कहते हैं वो तो करते थे। मेरा सफ़र बेसिकली लाशऊर में तो वहीं से शुरू हुआ था। जो चॉइस की मेरी गेम थी वो तो शुरू में एथलीट, भागती थी बहुत। फिर क्या हुआ, थोड़ी और बड़ी हुई तो बास्केटबॉल, बड़ा कद भी ठीक था तो भाग भी लेती थी। तो बास्केटबॉल खेलते हुए मैं एंजॉय बहुत करती थी, मुझे उसमें फतूहात बड़े मिलते थे, मैं बड़ी जल्दी डोमिनेट कर लेती थी। पाकिस्तान में आके मुझे पता लगा कि बास्केटबॉल तो लड़कियों के लिए कुछ और ही है, नॉट गुड न्यूज़, नॉट अ गुड न्यूज़। तो मैंने फिर बैडमिंटन को देखा, फिर मैंने बैडमिंटन को खेलना शुरू कर दिया। बैडमिंटन सच्ची बात है चॉइस नहीं थी तो खेलना शुरू कर दिया। देन चल सो चल, रावलपिंडी डिवीजन से लेके इधर उधर छोटा मोटा से लेके यूरोप, कनाडा, इंग्लैंड ओपन, यूएई ओपन, पता नहीं क्या कुछ खेला। अभी तक कितनी कामयाबी मिली आपको इन सब में? अभी अगर 5 साल के सफ़र में आप मुझे कहें तो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत सारे अवामुन्नास, बहुत सारे लोग, इस्लामाबाद के शहरी, इस्लामाबाद के बाहर के शहरी, औरतें, मर्द, बच्चे और बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं। 5 साल पहले आपने एयर बैडमिंटन क्लब बनाया, किस तरह, क्या सोच के बनाया, और ख़ास तौर पर फीमेल के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी? एयर बैडमिंटन का कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में था ही नहीं। मैं गई थी यूएई ओपन खेलने के लिए 2018-19 में, वहाँ पे इसका टूर्नामेंट था। तो मेरे दिल में हर वक्त एक ख्वाहिश थी कि मैं जो ये सारी दुनिया फिरती हूँ तो हम इनके बराबर क्यों नहीं आ सकते। हुआ क्या कि वहाँ पे मैंने कन्वेंशनल बैडमिंटन में मैंने खेलना था, मैंने एयर बैडमिंटन में बगैर जाने सिर्फ गूगल पे देख के कहा कि जी मैंने तो एंट्री डालें जी, मेरी एंट्रीज होती हैं, ऐसे नहीं खेल सकते आप इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे आराम से जाके नहीं खेल सकते। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि एंट्री तो पाकिस्तान से आई नहीं, तो एंट्री तो नहीं होगी। तो मैंने कहा यार मैं तो पाकिस्तान आई हूँ। ये 2018-19 का दौर था जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और लोगों पे धाक बैठी हुई थी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की, तो उसका भी बड़ा असर हुआ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है ले लो इसको। और वैसे भी बैडमिंटन में तो कोई थोड़ा बहुत नाम था ही, लोग जानते थे, नाम तो मैं नहीं कहूँगी। मेरी एंट्री हुई रात को, अब ना मैंने शटल देखी भी, ना कुछ कुछ भी नहीं पता। वो बिनूश नाम है एक लड़का मेरे साथ मिक्स डबल खेलता है, राजस्थान हिंदुस्तान से। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मुझे एयर शटल चाहिए। मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि मुझे खेलनी नहीं आती। आप यकीन करें ये सीक्रेट था टोटल। तो बिनूश ने मेरे होटल के कमरे में पहुंचा दी एयर शटल जो है वो सारी रात मैंने प्रैक्टिस की, रूम में प्रैक्टिस की। तो अगले दिन सबसे बड़ी खुशी ये थी कि बांग्लादेश का भी झंडा था, पहले मैं देख रही थी, हिंदुस्तान का भी था, सब पाकिस्तान का नहीं था। नहीं, अगले दिन सुबह था क्योंकि एंट्री हो चुकी जी। तो मैंने कहा बस जी बिस्मिल्लाह करो, मार दी छलांग, बस खेला। क्या खेला आप भी समझ गई होंगी, नाजरीन भी समझ गए होंगे। दुनिया के अच्छे लोगों से मुकाबला था। मैं डिसअपॉइंट इसलिए नहीं हुई कि मुझे पता था कि मैंने शुरू करना है, और ये शुरू ज़रूरी नहीं मैं फ़तह से करूं, हो जाए तो हो जाए। गली मोहल्लों तक लेके जाना, बिल्कुल लेके जाना है। ये गली मोहल्ले में जा चुकी है। हम मंडे से जो है इसकी कैंपेन कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के हर सेक्टर में होगी। अब मेरे पास कोचेज़ हैं, उनको पहले हमने कोर्सेज कराए। दिस वाज अ न्यू गेम। पाकिस्तान की जो अंडर 19 की चैम्पियन है उसको हमने इसके कोर्सेज कराए। बाकी पाकिस्तान के चैम्पियंस को, वर्ल्ड नंबर 2 जो तारिक वदूद हैं वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान का कोई चैम्पियन हमारा ऐसा नहीं है जो हमारा स्टूडेंट ना हो। वाई? बिकॉज हैं ही हम, देयर वाज नो चॉइस। कोचेस की बात करती कि आपने फीमेल मैनेजर और कोचेस वगैरह रखे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए लड़की जो है ना, लड़की उससे हम जुबान होने के लिए, उसकी फिजिकल साइकोलॉजिकल नीड समझने के लिए आपको औरत चाहिए। तो बड़े सालों से चूँकि मेरा एक लंबा सफ़र है, तो मैं देख रही थी कि लड़कियों में कोई कमी नहीं होती, सिर्फ कल्चरली और मुआशरतन वो सपोर्ट नहीं मिल रही होती जो एक लड़की को लड़की से मिल सकती है। लड़कियों को कोर्सेज कराएं, यहाँ हमारे लाइन जजेस के कोर्सेज होते हैं, यहाँ हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम मिनी शटलर हमारे पास है, वो पाकिस्तान में कोई चैलेंज नहीं लेता अंडर 5 को खिलाने का। साल में तकरीबन 4-5 जो है वो टूर्नामेंट होते हैं।
तो कितने यहाँ से अभी तक आपने चैम्पियंस पैदा किए समझ लें? जो आपने चैम्पियंस की बात की वो हमारे पास अंडर 10 की चैम्पियंस हैं, लड़कियां हैं, अंडर 14 के हैं। अच्छा, अभी हमारे पास 20 एंड ओवर की टीम है, वेटरन की टीम है। वेटरन होते हैं 30-40 से ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं वो है, पूरी फैमिलीज हैं। ये सारा कुछ आपने किया, अब मतलब 5 साल थोड़ा अरसा नहीं होता, तो कितनी हर्डल्स बर्दाश्त की? कभी सोचा कि नहीं यार छोड़ देती? ये छोड़ देने वाला ख्याल मुझे नहीं आता। डिसिप्लिन की बात करें, यहाँ पे काफ़ी आप बता रही थी बच्चे भी जो है वो बड़े डिसिप्लिन माहौल में कर रहे हैं स्पोर्ट्स, तो क्या चीज़ आप ज़्यादातर प्रेफर करती हैं? डिसिप्लिन, तहजीब, सेहत, अदब, एहतराम, शौक। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिसको उस जैसा बना दें, इस जैसा बना दें, तो बच्चे से बात करो तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती। कई बच्चों को बहुत शौक होता है, पेरेंट्स कहते नहीं इसको लड़की से नहीं खिलाना, उसको लड़के से नहीं खिलाना। सो डिफरेंट, ये भी चीज़ें हो रही हैं? जी बिल्कुल हो रही हैं। ये आपके क्लब को ज्वाइन करने के लिए एडमिशन अगर कोई लेना चाहता है तो वो क्या प्रोसेस होता है, किस तरह आपको ज्वाइन कर सकते हैं? जुम्मा, हफ्ता और एतवार जो है वो हम खेलते हैं 4 बजे से तकरीबन 7 बजे तक, और फिर समर कैंप हम अब लगाने वाले हैं छुट्टियों में। इसका तरीका ये है कि हमें गूगल मैप पे सर्च करें, सोशल मीडिया पे देखें, फेसबुक पे देखें, फ़ोन नंबर मौजूद है, यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, विज़िट करें, देखें, और अगर हम आपके जी को लगें और आपका दिल करे तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें, एक तस्वीर अपनी दें और अपने वेयर अबाउट्स दें और बस आ जाए।